अंत हमेशा अपराधियों का होता है, अपराध का नहीं। क्योंकि अपराध किसी न किसी रूप में फिर से जन्म लेता है और वो बदस्तूर जारी रहता है। फिर कोई अपराधी आता है, फिर उसका एनकाउंटर होता है, फिर एक कहानी बंद होती है तो दूसरी कहानी शुरू होती है। खैर, आज विकास दुबे को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये एनकाउंटर पूर्व नियोजित था। सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। एनकाउंटर पूर्व नियोजित था यानी कि पहले से प्लान था, ऐसे जो सवाल उठ रहे हैं इसके दो जवाब हो सकते हैं। पहला, पुलिस विकास दुबे से उन 8 शहीद पुलिसकर्मियों का बदला लेना चाहती थी। दूसरा, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को यह आभास था कि अगर विकास दुबे ने अपनी जुबान खोली तो बहुत सारे दफन राज सामने आ जाएंगे और फिर समस्याएं जो है वो बढ़ने लगेंगी। खैर, अब जब सवाल की बात उठ रही है तो इस एनकाउंटर की जो प्रक्रिया है, जो इसमें जो कुछ हुआ है, वो अपने आप में एक संदेह के घेरे में है। पुलिस मीडिया कर्मियों को रोक लेती है और फिर 15 मिनट के बाद जाकर विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है। जो आखिरी के 15 मिनट रहे हैं वो बहुत क्रूशियल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि उसी 15 मिनट में पूरा का पूरा खेल हुआ है। खैर, अब इस एनकाउंटर के बाद बहुत सारे सवाल हैं। सवाल कि उज्जैन में खुद को पकड़वाया तो विकास दुबे कानपुर पहुंचते भागने क्यों लगा? विकास दुबे के हाथ आखिर क्यों खुले थे? अगर हाथ उसके बंधे थे तो फिर उसने पिस्तौल कैसे छीनी? अगर गाड़ी पलटी तो विकास दुबे क्यों नहीं घायल हुआ, जबकि गाड़ी में सवार अन्य 5 लोग घायल हो गए? एनकाउंटर से ऐन पहले मीडिया की गाड़ियों को क्यों रोका गया? एनकाउंटर से पहले विकास दुबे की गाड़ी क्या बदली गई? क्या एनकाउंटर की जगह पहले से तय थी? उज्जैन में मंदिर में गार्ड ने विकास दुबे को धर दबोचा था और यहां यूपी एसटीएफ के जाबाज, बहादुर, वेल ट्रेन्ड ऑफिसर उसे नहीं पकड़ पाए, उसका एनकाउंटर कर दिया। खैर, सवालों की फहरिस्त लंबी है और जब हर सवाल सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बहुत सारे लोगों की बढ़ेगी। अभी सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिर विकास दुबे की गाड़ी को बदला गया? क्या विकास दुबे को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया और फिर कुछ देर के बाद उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसे शिफ्ट किया गया था? जो तस्वीरें शुरुआत में सुबह सुबह कैमरे में कैद हुई थी उसमें विकास दुबे एक सफेद रंग की टाटा सफारी कार में बैठा हुआ था, लेकिन जहां पर यह हादसा हुआ यानी कि जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, हादसे का शिकार हुई, वो गाड़ी है महिंद्रा की TUV 300। हालांकि गाड़ी का रंग सफेद है। अब ऐसे में सवाल ये कि जो विकास दुबे पहले टाटा सफारी में आ रहा था, कानपुर घुसने के बाद उसे गाड़ी से क्यों चेंज कर दिया गया? उसे दूसरी गाड़ी में क्या शिफ्ट किया गया? अगर किया गया तो क्यों किया गया? बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे जो यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो पूरा माजरा हुआ, एनकाउंटर से लेकर जो कुछ हुआ, गाड़ी हादसा होना, फिर विकास दुबे का पुलिस वालों का वो पिस्तौल छीन लेना और फिर एनकाउंटर होना, 15 से 20 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया। और यही वो 15 से 20 मिनट का वक्त था जब मीडिया के कैमरे विकास दुबे और एसटीएफ की टीम से दूर थे। दरअसल मीडिया लगातार विकास दुबे के आगे पीछे चल रही थी, जो एसटीएफ का काफिला था उसके आगे पीछे चल रही थी। इसे लेकर सबसे ज्यादा परेशानी किसे हुई? एसटीएफ वालों को। मीडिया की गाड़ियों को, खुद आज तक की गाड़ियों को रोकने की भी कई बार कोशिश की गई, एक दफा गाड़ी निकल गई, लेकिन जब दूसरी जगह हमारे सहयोगी अरविंद ओझा पहुंचे वहां पर बैरिकेड लगा दी गई और वहां पर चेकिंग की जाने लगी। अरविंद ओझा ने सवाल किया, क्या जानबूझ के रोक रहे हैं? किस चीज की चेकिंग है? पुलिस वालों का जवाब था, रूटीन चेकिंग है, कोविड-19 से जुड़ी चेकिंग है। अब कोविड-19 से जुड़ी कौन सी चेकिंग चल रही है ये नहीं समझ में आया, क्योंकि कोरोना तो किसी बैग में, किसी गाड़ी के सीट पर बैठा नहीं मिलता है। खैर, अब यहाँ पर जब तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद मीडिया की गाड़ियों को आगे जाने दिया, जब मीडिया वाले उस स्पॉट पर पहुंचते हैं तब तक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त थी और विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका था। तो बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि 15 मिनट के लिए मीडिया को दूर किया गया और फिर उसी में एनकाउंटर किया गया। क्या जानबूझकर मीडिया को रोका गया था? क्या ये एनकाउंटर पूरी तरह से प्लान था? अच्छा, जो गोली लगने वाली बात सामने आ रही है उसे लेकर भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बरकरार है। बताई गई कि गोली जो है सीने में लगी है। अब ऐसे में अगर कोई शख्स फायर करके भागता है
तो ज़ाहिर तौर पर उसे जो निशाना बना रहे हैं, जो उसे पकड़ने वाला शख्स होगा, जो लोग होंगे वो पीछे होंगे। अब पीछे अगर है तो जो फायरिंग की जाएगी तो ज़ाहिर तौर पर जो गोली है वो पीठ में लगेगी। तो ऐसा कैसे संभव हो गया कि उसके सीने में गोली लग गई? अगर सामने से भी पुलिस आ गई थी, पीछे से भी पुलिस आ गई थी, उसकी घेराबंदी करके आराम से रोका जा सकता था, उसे पकड़ा जा सकता था, उससे पूछताछ की जाती, उससे कई सारे सवाल पूछे जाते। तो बहुत सारे ऐसे नाम भी थे जो सामने आते। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर विकास दुबे का एनकाउंटर अगर प्लानिंग के साथ किया गया है तो फिर क्यों किया गया है? क्यों का देखिए एक जवाब ये भी हो सकता है कि पुलिस वाले बदला लेना चाहते थे और कहीं ना कहीं एक इशारा पहले भी दिया गया था। पुलिस के अधिकारी ने ये खुद कहा था कि विकास दुबे को अपने किए पर पछतावा होगा और साथ ही साथ कहा था ये एक नज़ीर पेश की जाएगी। तो क्या नज़ीर ये है जो आज हुआ? मतलब कि एक एनकाउंटर जिसे पुलिस पकड़ सकती थी उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अब एनकाउंटर एक अपनी जगह है, अच्छी बात है कि एक अपराधी का अंत हुआ, बहुत अच्छी बात है कि पुलिस ने मेहनत करके अगर उसे वाकई में मार गिराया, अगर वाकई जो सिचुएशन पुलिस बता रही वही हुआ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर विकास दुबे को पकड़ा गया होता, उससे अदालत में पेश किया गया होता, उसके बाद उसकी रिमांड ली गई होती तो खुलासे बहुत हो सकते थे। खुलासे में कई पुलिस वाले भी आते, वो पुलिस वाले जिन्होंने विकास की पहले भी मदद की और साथ ही साथ जो कानपुर का जो प्रकरण हुआ था, जो कानपुर में कांड हुआ था बिकरू गांव में, उससे भी जुड़े बहुत सारे खुलासे हो सकते थे। क्योंकि विकास दुबे कुछ और लोगों का नाम ले सकता था जो अब कभी नहीं ले पाएगा। अब अगर विकास दुबे ने किसी का फेवर किया था, किसी नेताओं के लिए काम किए थे, किसी राजनीतिक पार्टियों के लिए उसने कुछ काम किए थे, पूछताछ होती, उनके भी नाम आते और उनके नाम होते तो सियासत भी कहीं ना कहीं हिलती, राजनीतिक गलियारों में जो है वो हलचलें ज़ाहिर तौर पर बढ़ जाती। तो क्या इन सारी चीज़ों को छिपाने के लिए जो भी नाम थे वो नाम कभी बाहर ना आ सके, सब कुछ विकास दुबे के साथ चला जाए, इसीलिए विकास दुबे का एनकाउंटर प्लानिंग के साथ किया गया? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब पुलिस को देना है और ये भी तय है कि अगर एनकाउंटर की कहानी स्क्रिप्टेड थी तो जवाब भी बहुत संतुलित आएगा।